बहू की घर वापसी। राजेश जी सुबह की सैर करके जैसे ही घर वापस लौटते ही हैं कि उनकी पत्नी शोभा जी ने शिकायत करनी शुरू कर दी। राजेश जी, देखा आपने अपनी बहू के रंग? मैंने पहले ही कहा था कि बेटा बेटा कहकर उसे सर पर मत चढ़ाओ। राजेश जी, क्या हुआ, क्यों इतना परेशान हो? शोभा, मैं सुबह नाश्ता बनाने जा रही थी तो माया कहने लगी, मम्मी जी आप रहने दो, पहले मैं अपना और नीतीश का नाश्ता बना लूं। आप और पिताजी तो घर पर ही रहते हो, बाद में नाश्ता कर लेना। मुझे आज तक किसी ने भी किचन में जाने से नहीं रोका, अब इनसे पूछकर किचन में जाना पड़ेगा मुझे। राजेश जी, सही तो कह रही है, माया और नीतीश सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकलते हैं, तुम तो बेकार ही परेशान हो रही हो। शोभा जी बिना कुछ बोले किचन में नाश्ता बनाने चली जाती हैं। इसी तरह हर दिन बात बात पर शोभा जी अपनी बहू माया से बहस करती रहती थी। एक दिन नीतीश ने कहा, पापा क्या मैं सोच रहा था कि इतना कहते कहते वह रुक जाता है। राजेश जी, क्या बात है बेटा, साफ साफ बोलो। नीतीश, पापा माँ और माया में हर दिन बहस होती रहती है, क्यों ना हम अलग रहने लगे। तभी वहाँ शोभा जी आ जाती हैं। शोभा जी, हाँ तो महारानी ने पट्टी पढ़ा ही दी। नीतीश, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो आगे बहुत परेशानी हो जाएगी। राजेश जी, बेटा जैसा तुम चाहो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यही सही, हम चाहते हैं कि सब खुशी खुशी रहें। यह सुनकर शोभा जी रोने लगती हैं। शोभा जी, एक ही बेटा है हमारा और आप उसे भी अलग रहने की बात कर रहे हो। राजेश जी, जाने दो उसे, हम किसी को बांध कर नहीं रख सकते। अगले दिन माया और नीतीश अलग घर में रहने चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों कभी कभी मिलने आते थे। एक दिन रात को 1 बजे नीतीश का फोन रिंग होता है। दूसरी तरफ राजेश जी थे। राजेश जी उसे बताते हैं कि उसकी माँ को सीने में अचानक दर्द उठा है, इसलिए वे उसे हॉस्पिटल लाए हैं। उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया है। नीतीश और माया तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर शोभा जी को 1 सप्ताह तक हॉस्पिटल में रहने की सलाह देता है। माया दिन रात शोभा जी की सेवा करती है। वह अपनी नौकरी की चिंता करे बगैर दिन रात हॉस्पिटल में रहती है। इधर नीतीश घर पर राजेश जी का ध्यान रखता है। 1 सप्ताह बाद जब डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज करता है तो माया कहती है, माँ को हम अकेला नहीं छोड़ सकते, हम अब माँ पिताजी के साथ रहेंगे। यह सुनकर शोभा जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। शोभा जी बहू को पहली बार कहती है, बेटी मुझे माफ कर दे। माया, माँ जी आपकी बेटी होती तो क्या आप उससे भी माफी मांगती? आज से आप कितना भी डांटे, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक पल आपको खोने के ख्याल से मैं सिहर उठी थी। उसके बाद चारों हॉस्पिटल से अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। अब बहू बेटी बन गई थी, इसलिए शोभा जी और माया में कभी अनबन नहीं हुई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।